नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु यादव। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास न्यूज शो में, जहां आज हम बता रहे हैं धनतेरस 2025 की शानदार खरीदारी के बारे में। कौन कौन से सेंटर में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई, कहां पर रिकॉर्ड बना और पिछली बार से इस बार क्या बड़ा फर्क देखने को मिला, सब कुछ आसान भाषा में समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। परिवार, परिचय और त्योहारों की झलक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, धनतेरस दिवाली की शुरुआत होती है। कहते हैं इस दिन कुछ नया खरीदना बहुत शुभ होता है, चाहे सोना चांदी हो, बर्तन, गाड़ी या घर का सामान। हर साल लोग बड़ी धूमधाम से खरीदी करते हैं और इस साल तो मानो मार्केट में बाढ़ सी आ गई थी खरीदारों की। अब सवाल ये है, आखिर इस बार कितनी खरीदारी हुई और कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिका और कहां सबसे ज्यादा भीड़ रही। आइए जानते हैं, एक एक करके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। इस साल का बजट और कुल खरीदारी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुल व्यापार की। आखिर भारतीय व्यापारियों का परीक्षण यानी CAIT के मुताबिक इस साल देश भर में धनतेरस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ है। सोना चांदी यानी बुलियन सेगमेंट का इसका सबसे बड़ा हिस्सा रहा। करीबन 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बिक्री सिर्फ सोने चांदी में हुई। उदाहरण के तौर पर जयपुर में ही 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी दर्ज की गई। मतलब साफ है, लोगों ने इस बार खुलकर खर्च किया। कीमतें जरूर ऊंची थी, पर उत्साह और विश्वास उससे कहीं ज्यादा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटर वाइज खरीदारी की स्थिति कैसी रही, सोने चांदी और ज्वेलर सेंटर के बारे में। हर साल की तरह इस बार भी गोल्ड सिल्वर की धूम रही, लेकिन एक फर्क ये था कि सोने की कीमत 10 ग्राम पर लगभग 1,29,580 रुपए पहुँच गई थी। महंगे दामों की वजह से लोग भारी आभूषणों की बजाय हल्के डिजाइन, चेन और सिक्कों की ओर ज्यादा झुके। हालांकि मात्रा वॉल्यूम में थोड़ी कमी रही, लेकिन कीमत के हिसाब से कारोबार रिकॉर्ड स्थल पर रहा। इलेक्ट्रॉनिक और वाहन सेंटर के बारे में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेंटर की। लखनऊ जैसे शहरों में स्मार्टफोन और लैपटॉप की बिक्री में लगभग 40% उछाल दर्ज किया गया। वाहनों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने सिर्फ धनतेरस के दिन करीबन 41,000 गाड़ियाँ डिलीवरी की और अगले दिन 10,000 और, यानी कंपनी ने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा त्योहार सीजन रहा। यह बहुत बड़ी सफलता रही मारुति सुजुकी के लिए। किचन वेयर, सजावट और कपड़ों के सामान के बारे में बताने वाला हूँ। CAIT के आंकड़ों के मुताबिक बर्तन और किचन वेयर में करीबन 15,000 करोड़ का व्यापार हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों में 10,000 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई। त्योहारों की सजावट, गिफ्ट आइटम्स और कपड़ों की दुकानों में भी ग्राहकों को अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। धनतेरस और लोगों का बदला व्यापार, इस बारे में बताने वाला हूँ। इस साल कुछ दिलचस्प सेलर देखने को मिलेंगे। भारी ज्वेलर्स की बजाय सिक्के, बार और छोटे आभूषणों की डिमांड ज्यादा रही। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी सोना चांदी के सिक्कों की क्विक डिलीवरी खूब बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक और गाड़ियों में लोग पहले से ज्यादा खुलकर खर्च कर रहे हैं और सबसे खास, लोग अब त्योहार को सिर्फ धार्मिक नजर से नहीं बल्कि इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप से भी देख रहे हैं। चुनौती और बाजार की परेशानियां, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इस खरीदारी के भी कुछ चैलेंज सामने आए। सोना चांदी की कीमतें इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों ने कम मात्रा में खरीद की। कुछ जगहों पर आर्थिक अनुसूचियां की वजह से लोग सोच समझकर पैसा खर्च रहे थे। ऑनलाइन शॉपिंग और डिस्काउंट बार के चलते पारंपरिक दुकानों पर थोड़ा दबाव रहा, लेकिन फिर भी बाजार का जोश बरकरार रहा। भविष्य की दिशा और निर्देशन बड़ा सवाल था। क्या इस बार की खरीदारी बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो रही है? तो जवाब है हाँ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कुल बिक्री, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक, गाड़ियां, हर सेंटर में उछाल रहा था। इससे ये साबित होता है कि भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास वापस लौट रहा है। और हाँ, आने वाले सालों में ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी का यही प्रचार बहुत जल्द बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट, धनतेरस 2025 की खरीदारी का पूरा ब्यौरा। अब आप बताइए
आपने इस बार क्या खरीदा? सोना, चांदी, गाड़ी या फिर मोबाइल? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशु यादव अगली रिपोर्ट में फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। शुभ दीपावली, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।